ईरान के पश्चिमी अजरबैजान प्रांत पर इजरायल ने बड़ा हमला किया। यहां बुकान शहर पर इजरायल ने बमबारी की है। सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले में इजरायल ने एक बिल्डिंग को उड़ा दिया। धमाके के बाद बिल्डिंग में आग लग गई और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमला कितना जबरदस्त था। ईरान के सनंदज में भी इजरायल का बड़ा हमला हुआ है। सनंदज में सरकारी न्यूज़ चैनल ईरान ब्रॉडकास्टिंग सेंटर की बिल्डिंग पर अटैक हुआ है। वहां IRIB की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। इस हमले की खौफनाक तस्वीर भी सामने आई है। आप देख सकते हैं कि सनंदज शहर के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान के बैलिस्टिक साइट पर बड़ा हमला किया। यह साइट ईरान के यजद में है। यहीं से इजरायल के ऊपर हमले किए जाते हैं। खाड़ी देशों को भी यहीं से निशाना बनाया जाता है। यजद से जो तस्वीरें आई हैं उनमें आग के गोले उठते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यही ईरान की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल साइट है और ईरान यहाँ भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को जमा करके रखा था। 6 दिन की जंग में ईरान में अब तक 1400 से ज्यादा की मौत हुई है। 165 बच्चियां इसमें शामिल हैं। वहीं अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह किया है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इन दावों के बीच ईरान का पलटवार भी जारी है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से हमला किया है। इजरायल पर भी बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायल के तेल अवीव में ईरानी सेना की लगातार बमबारी जारी है। शहर के कई हिस्सों में हवाई हमले के लगातार सायरन बज रहे हैं। भीषण हमलों के बाद से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सायरन बजते ही लोग बंकर की तरफ भाग रहे हैं। नेतन्याहू सरकार ने पहले ही लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है। वहीं ताबड़तोड़ बमबारी के चलते कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने उत्तरी इराक के इरबिल में लगातार दूसरे दिन अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया और मिसाइल अटैक किया। हालांकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन अंकावा के रिहायशी इलाके में ड्रोन का मलबा गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। ड्रोन के टुकड़ों से एक चर्च की इमारत को भी नुकसान हुआ है। कतर में ईरान ने फिर से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी फोर्सेस ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए। कुछ मिसाइलों को कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया, तो वहीं कुछ मिसाइलों ने एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल गिरने से भारी नुकसान हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने खाड़ी देशों को संदेश दिया है। राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद उनके पास खाड़ी देशों पर हमला करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था। अमेरिका के हमले से बचने के लिए खाड़ी देशों को टारगेट किया गया है। राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि ईरान ने डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध को टालने की कोशिश की, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता यहाँ के देशों को तय करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जंग के दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना जंग के मैदान में बहुत शानदार काम कर रही है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बेहतरीन प्रगति हुई है। तो आमतौर पर 10 के स्केल पर रेटिंग की जाती है, लेकिन वो अमेरिका को 10 में से 15 ग्रेड देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद जो भी नेता बनना चाहता थे वो मारे गए हैं। अमेरिका ने सबमरीन से अटैक करके ईरान का एक जहाज डुबो दिया। इस जहाज पर उस समय हमला हुआ जब वो भारत से ईरान लौट रहा था। इस हमले में 87 लोगों की जान गई है। इस घटना के बाद श्रीलंका ने तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों को बचाया। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक उन्हें समुद्र में कई लाशें मिली हैं। करीब 100 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में IDF के ज़मीनी एक्शन का वीडियो जारी किया। इजरायल के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में सैनिकों की तैनाती की गई है। इनका मकसद इजरायल के सीमावर्ती इलाकों में किसी भी तरह के हमलों से नागरिकों की सुरक्षा करना है। इससे पहले इजरायली सेना ने सीमा से सटे लेबनान के तकरीबन 50 गाँवों को खाली करवा लिया था। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में हुए इस स्ट्राइक में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पहली बार सामने आया हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम का एक वीडियो, जिसमें वो इजरायल के साथ जंग जारी रखने का ऐलान करते दिख रहा है। नईम कासिम ने हथियार डालने के लेबनान की सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार किया। कहा कि जब तक इजरायल का कब्जा तब तक उनका विरोध हथियार रखने का हक जायज़। लेबनान के नेताओं ने इजरायल में दागे जा रहे हिजबुल्लाह के मिसाइल्स को अवैध करार दिया है। राज्यसभा जाने को लेकर सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है। उन्होंने लिखा
राय राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। 2 दशक से भी ज़्यादा वक्त तक बिहार की पूरी निष्ठा से सेवा की है। विश्वास बनाए रखने और समर्थन देने के लिए जनता का आभार। जो भी नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में रोष है। सीएम आवास के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे, जमकर नारेबाजी की। सीएम आवास की बैठक के लिए पहुंचे हिलसा से जेडीयू विधायक कृष्ण मुरारी शरण को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज कार्यकर्ताओं ने विधायक की गाड़ी को घेर लिया और उन्हें अंदर जाने से भी रोक दिया। भारी गुस्सा देख विधायक ने अपनी गाड़ी को तेजी से बैक किया और वहां से निकल गए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की ओर से भी आज बिहार की सक्रिय राजनीति में एंट्री की बात है। निशांत कुमार आज पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू निशांत कुमार को बिहार विधान परिषद में भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बिहार में 20 साल से 10 बार सीएम बन चुके नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए सहमति के बाद नए सीएम के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। इस बात की भी चर्चा है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम होगा। सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे। मुख्यमंत्री की रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी दूसरे नंबर पर सबसे आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर दिलचस्प रहा, संघर्षपूर्ण रहा। 1985 में नीतीश ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में कदम रखा। 1989 में पहली बार संसद में पहुंचे और केंद्र में मंत्री भी बने। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई और यही उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। 1996 में वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने और कृषि मंत्री भी रहे। सन 2000 में केंद्र से बिहार लौटे और पहली बार सीएम बने, लेकिन 7 दिन की सरकार चली। 2005 में फिर सीएम बने और फिर 20 साल में 10 बार सीएम की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसे चौबटिया में भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन जोर शोर से चल रहा है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये 7वां संयुक्त सैन्य अभियान है। 24 फरवरी से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। इस बार दोनों देशों के 120 सैनिकों का दल इसमें हिस्सा ले रहा है। ये संयुक्त अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। दिल्ली के सदर बाजार में भीषण आग लगने की घटना में 2 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में शख्स बुरी तरह से घायल भी हुआ। ये आग 12 टूटी चौक के पास एक 4 मंजिला इमारत में लगी। आग प्लास्टिक के खिलौने के कारण तेजी से फैली और आग की ऊंची लपटें पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।